वेलकम टू ओपन डिस्कशन। लय और बर्फ से ढके पहाड़, पृथ्वी के सुदूर उत्तर में बसे फिनलैंड के ज्यादातर लोग बहुत खुश दिखते हैं। ये रैंक ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी कंट्री खुशहाली इंडेक्स में कितना ऊपर है। एंड इसमें जो इंडिया का जो रैंक है ना, वो उन देशों से भी कम है जो देश हमसे शायद उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। उनकी जो इकोनॉमिक्स है वो इंडिया के इतनी बड़ी नहीं है। शायद वो कंट्री इंडिया के इतना डेवलप, जो हमारी कंट्री इंडिया ग्रोथ के रास्ते पर चल रही है, शायद वो कंट्री उन ग्रोथ के रास्ते पर भी अभी तक नहीं चल रहे हैं। फिर भी इंडिया से खुशहाली इंडेक्स के मामले में काफ़ी ऊपर है। एंड इंडिया इनसे काफ़ी, एंड वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। एंड वहाँ के लोग अपने लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फाई हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया के लोग, क्योंकि इंडिया के पास जहाँ देश की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक है, इंडिया ग्रोथ के रास्ते पर स्टेट डे ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में 60 to 70% लोग आज भी अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा दुखी हैं एज़ कम्पेयर टू उन कंट्री के लोग। उनके पास इंडिया की तरह इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है, इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स नहीं है, फिर भी वो इंडियन लोगों से ज़्यादा वो अपने लाइफ में हैप्पी है। वैसे तो खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है कि कोई इंसान अपने लाइफ में कैसे खुश रह सकता है या कोई कंट्री अपने लाइफ में रह सकती है, लेकिन जो कंट्री खुशहाली इंडेक्स में सबसे ऊपर है, फिनलैंड, हम उस कंट्री के बारे में देखेंगे कि वो कंट्री अपने लोगों को खुश कैसे रखती है एंड वो खुशहाली इंडेक्स में इतना ऊपर कैसे है, और इंडिया आज क्यों इस सिचुएशन से सफ़र कर रहा है। इंडिया के पास इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स होने के बाद भी यहाँ के लोग अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। इसका जो पहला कारण है कि हम इंडियन लोगों में आज भी खुशी किस चीज़ों से मिलती है, उन्हें ये शायद नहीं पता है। मे बी मैं सभी इंडियंस को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर इंडियन को आज भी नहीं पता कि हमें लाइफ में खुशी किन चीज़ों से मिलती है, क्योंकि भारत में लोगों को खुशी किस चीज़ से मिलती है एंड अपने लाइफ में कैसे खुश रहा जाता है, ये उनको नहीं पता है। इंडियन लोगों में जो हैप्पीनेस का पैमाना है ना, वो दूसरे ही तरीके से मेजर करते हैं क्योंकि इंडियन लोगों का जो माइंड सेट होता है ना हैप्पीनेस के लेकर ना, वो अपनी खुशी दूसरों की लाइफ में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से वो अपने लाइफ में पूरी ज़िंदगी भर सैडनेस से सफ़र करते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल कि मेरे पड़ोसी के पास कितनी बड़ी गाड़ी है, मैं यहाँ गया है, मेरे पड़ोसी के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ये जॉब है, मेरे पास छोटी जॉब है, उसके पास बड़ी जॉब है, उसके पास एक बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है। वो एंड इंडियन जो लोग होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। जो उनके लाइफ में जो चीज़ है वो उनसे सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, बजाय इसके कि उनके पड़ोसी के लाइफ में, उनके दोस्तों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो उन्हें जानने की कोशिश कर, जिसके कारण की वजह से वो ऑल टाइम अपने लाइफ में सफ़र करते हैं। एंड इसका जो दूसरा कारण है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। अब आप लोग कहेंगे किसी भी बंदे का हैप्पीनेस से इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या है, तो अब मेरा मानना है कि किसी भी कंट्री के लोग कितने खुश हैं वो इंडियन, क्योंकि जो कंट्री हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से वहाँ के लोग शायद खुश हैं। एंड मैं आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उन सब चीज़ों में फेल हो जाती है। कि गवर्नमेंट में जो चीज़ें हमें अपने लाइफ में हमारे सरकार के द्वारा फ्री मिलनी चाहिए, लाइक बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए जो हमारा एक अधिकार होता है, एंड क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर मिलना चाहिए, मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए, एंड अच्छी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। एंड ये सब चीज़ें जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना, क्योंकि किसी भी आम मिडिल क्लास के लाइफ में यही सब चीज़ों से वो बंदा अपने पूरी ज़िंदगी में सफ़र करता है कि उसके बच्चे के पास क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं, या उसकी फैमिली का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में हो जाएगा, वो जिस कंट्री में रह रहा है उस कंट्री का वातावरण कितना क्लीन है। एंड किसी भी आम मिडिल क्लास के लाइफ में यही सब चीज़ें होती हैं, एंड वो पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ से सफ़र करता है। लेकिन इंडिया में यही 3-4 चीज़ें हमारी इंडियन गवर्नमेंट आम लोगों को पहुंचाने में असफल है, जिसके कारण इंडिया के आम मिडिल क्लास लोग इसी को ठीक करने के लिए पूरी ज़िंदगी अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं एंड वो दुख से सफ़र। एंड ये तो बात हो गई इंडिया की। अब बात करते हैं कि फिनलैंड की, जो कंट्री हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, हम उनके लाइफ से कुछ सीखते हैं कि वो अपने लाइफ में कैसे खुश रहते हैं, एंड वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनके लाइफ में खुशी से रिलेटेड उनकी क्या सहायता करती है। सबका ख्याल कैसे रखती है, इसका एक बड़ा जरिया इनकम टैक्स है। हर कमाने वाले को अपनी कमाई के अनुपात में टैक्स देना होता है, जो कि हर देश में होता है, लेकिन फिनलैंड में उच्च आय वर्ग वालों को 50% तक टैक्स देना होता है। ये किसी को बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन टैक्स भरने के बाद आपको न तो
अस्पताल में किसी इलाज का बिल भरना है और न ही बच्चे की शिक्षा के लिए कोई फीस देनी है। और ये सुविधा सिर्फ टैक्स भरने वालों के लिए ही नहीं है, जो टैक्स भर पाने की हालत में नहीं है उनके लिए भी है। यानी जो टैक्स आप देते हैं उससे आपको सुविधाएं तो मिलती ही हैं, जो नहीं कमा पा रहे उनको और उनके बच्चों को भी आपके चुकाए टैक्स का फायदा मिलता है। कहने का मतलब ये कि पूरा देश एक दूसरे को मिलकर पालता है। वहाँ के लोगों का ना खुशी का जो पैमाना है वो हमारे इंडियन लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ के लोग ये नहीं देखते हैं कि मेरे पड़ोसी के पास कितनी बड़ी घर है, मेरे पड़ोसी के पास कितनी बड़ी कार है, एंड छोटा नौकरी कर रहा है, मुझसे बड़ा नौकरी कर रहा है। एंड ये सब जो पैमाने हैं ना, वो वहाँ के लोग इन सब पैमानों से अपनी खुशी को नहीं देखते हैं। वहाँ के लोग मानते हैं कि उनके लाइफ में जो भी डिसीजन है वो अपने डिसीजन को स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं कि नहीं कि। एंड वहीं इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पे आज भी ज़्यादातर बच्चे अपने डिसीजन ले स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये इंडियन लोगों के जो डिसीजन होते हैं या तो उनके बड़े लेते हैं, पेरेंट्स लेते हैं, या उनसे कोई। एंड इंडिया में आज भी लोगों को स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, जो कि फिनलैंड में ऐसा नहीं होता है। एंड वहाँ के लोग ये देखते हैं कि उनका वातावरण कैसा है, एंड बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, एंड उन्हें अच्छा हेल्थ केयर मिलता है, एंड उन लोगों के पास कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। वो इन सब चीज़ों से अपने खुशी के पैमानों को देखते हैं, एंड इनमें उनकी सहायता जो है वहाँ की गवर्नमेंट करती है। क्योंकि किसी भी इंसान के लाइफ में से ये 2-4 चीज़ें कट आउट हो जाए ना, कि उसके बच्चे का क्वालिटी एजुकेशन एंड उसके ऑल टाइम हेल्थ केयर, अगर यही 2 चीज़ किसी भी इंसान को अच्छे से बेटर से मिले ना, तो वो इंसान मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान अपने लाइफ में कभी भी दुख से सफ़र करेगा। एंड ये गवर्नमेंट होती है ना, ये सब टेंशन अपने ऊपर ले लेती है, एंड जो कि इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड एक जो मुझे सबसे बेस्ट कारण लगा कि वहाँ के लोग इतने हैप्पी क्यों हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अपने आप में ही सेटिस्फाई होते हैं। जो भी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड होती है, जो भी चीज़ें वो अपने लाइफ में मेहनत करके अचीव किए होते हैं, वो इन सब चीज़ों से संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। एंड जिस भी कंट्री के लोग अपने आप में जो चीज़ है उन चीज़ से अगर अपने लाइफ में संतुष्ट है, एंड मुझे नहीं लगता है कि उस कंट्री के लोग कभी भी दुख से सफ़र करेंगे। खुशी एक टर्मिनोलॉजी है। फिनिश और अंग्रेजी में इसका मतलब हमेशा एक नहीं होता। मैं कहना चाहूँगा कि संतुष्टि शब्द ज़्यादा सटीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसी में संतुष्ट रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि हम सबसे खुश लोग हैं। इसका मतलब है कि हम एक आनंदमयी जीवन जी रहे हैं। एंड यहीं आप इंडिया में देखेंगे तो लोगों के पास जितना है वो उससे ज़्यादा अपने लाइफ में पाने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन इंडिया में आज भी लोग अपने करंट लाइफ से एंड उनके पास जो चीज़ है वो उनसे संतुष्ट नहीं है, जो कि फिनलैंड में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उन लोगों के पास जितना भी चीज़ होता है वो उस चीज़ से अपने लाइफ में संतुष्ट होते हैं। एंड रही बात इंडिया में, तो इंडिया में एकदम बिल्कुल उल्टा चलता है, क्योंकि इंडिया में जिस चीज़ का टेंशन हमारे सरकार, जिस चीज़ का टेंशन इंडियन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों का जो टेंशन है वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। लेकिन आयरनी ये देखो कि इन सब चीज़ों का जो टेंशन होता है वो आम मिडिल क्लास लेता है, जिससे वो अपने लाइफ में पूरी ज़िंदगी सफ़र करता रहता है। एंड यहीं फिनलैंड में बिल्कुल डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। देखो ये सब चीज़ें इंडिया में इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देती, क्योंकि कंट्री में पुल गिर जाते हो एंड जिस कंट्री में करप्शन इतना हाई हो, एंड वहाँ की गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे। एंड मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करे या ना करे, हमें उन पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ला के रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस कंट्री का करप्शन लेवल इतना हाई हो ना, उस कंट्री में ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करना बेकार है। एंड मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इंडियन गवर्नमेंट के भरोसे ना बैठे, आप लोग अपने लाइफ में हैप्पीनेस का कारण खुद बनिए, एंड आप लोग अपने लाइफ में वो चीज़ करिए जिससे आपको एक्चुअल खुशी मिलती है। एंड वो चीज़ सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को पढ़ना बहुत पसंद होता है, किसी को खेलना बहुत पसंद,
किसी को घूमना बहुत पसंद हो सकता है एंड किसी को अपने हॉबी को फॉलो करना पसंद हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं एंड अपने खुशी को दूसरों को लाइफ में ढूंढना बंद कीजिए, अदरवाइज आप पूरे ज़िंदगी उदास रहेंगे। क्योंकि इंडिया में ना तो फिनलैंड की तरह वातावरण है एंड ना ही वहाँ के तरीके के लोग। एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो है वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में फिनलैंड की तरह गवर्नमेंट नहीं है। सो बी हैप्पी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।